भाग 6। ऋषि का मार्गदर्शन। हताशा के एक क्षण में विक्रम और काव्या श्रीशैलम के एक सम्मानित इतिहासकार और आध्यात्मिक मार्गदर्शक ऋषि अर्जुन के पास गए। ऋषि हालांकि अपनी पढ़ाई से थके हुए थे, फिर भी उन्होंने आशा की एक किरण दिखाई। उन्होंने खुलासा किया कि केवल एक लंबे समय से खोई हुई कलाकृति को उजागर करके ही वे अपने शहर को एक शक्तिशाली स्थानीय सरदार कालनेमी द्वारा उत्पन्न आसन्न खतरे से बचाने का एक तरीका खोज सकते हैं। माना जाता है कि अनंत काल के चक्र के रूप में जानी जाने वाली कलाकृति एक खतरनाक स्थान पर छिपी हुई थी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर इस प्राचीन अवशेष के बारे में कहा जाता है कि इसमें लोगों को एकजुट करने और शांति बहाल करने की क्षमता है। ऋषि अर्जुन ने समझाया, अनंत काल के चक्र की रक्षा ऐसे परीक्षणों द्वारा की जाती है जो किसी के अस्तित्व के सार का परीक्षण करते हैं। यह बहुत खतरे वाली जगह पर छिपा हुआ है, लेकिन इसकी शक्ति कालनेमी के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण है। अनंत काल के चक्र की खोज चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन श्रीशैलम को धमकाने वाली काली शक्ति का मुकाबला करने की यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। विक्रम, काव्या और ऋषि अर्जुन ने आगे आने वाली खतरनाक यात्रा के लिए तैयारी की। भाग 7। खतरनाक यात्रा। विक्रम, काव्या और ऋषि अर्जुन अनंत काल के चक्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकले। उनका मार्ग उन्हें खतरनाक इलाकों, घने जंगलों और प्राचीन खंडहरों से होकर ले गया। रास्ते में उन्हें प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा और कालनेमी के आदमियों द्वारा उनकी प्रगति में बाधा डालने के लिए बिछाए गए भ्रामक जाल का सामना करना पड़ा। परीक्षणों ने उनके साहस और विश्वास का परीक्षण किया। वे भूल भुलैया वाली गुफाओं से गुजरे, अशांत नदियों को पार किया और भयंकर वन्यजीवों का सामना किया जो उनकी खोज को विफल करने की कोशिश कर रहे थे। प्रत्येक परीक्षण के लिए उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति और अटूट दृढ़ संकल्प पर भरोसा करने की आवश्यकता थी। बाधाओं के बावजूद विक्रम और काव्या का संकल्प अडिग रहा। खतरनाक परिदृश्य के माध्यम से उनकी यात्रा गहन एहसास और विकास के क्षणों से चिह्नित थी, जिसने उनकी सांस्कृतिक विरासत और श्रीशैलम की भावना के साथ उनके संबंध को गहरा किया। भाग 8। एकता की जागृति। अनंत काल के चक्र को पुनः प्राप्त करने के बाद विक्रम और काव्या श्रीशैलम लौट आए, जहां उन्होंने एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान करने के लिए एक सामुदायिक सभा का आयोजन किया। इस अनुष्ठान में जटिल प्रार्थनाएं, प्रसाद और एकता और सामूहिक शक्ति का आह्वान शामिल था। जब उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया तो समुदाय के भीतर एक शानदार परिवर्तन हुआ। श्रीशैलम के लोग कलाकृति और विक्रम और काव्या के प्रयासों से प्रेरित होकर उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की नई भावना के साथ एकजुट हुए। शहर में गहरी शांति और एकजुटता की भावना भर गई। काव्या और विक्रम समुदाय की प्रतिक्रिया से अभिभूत थे। एकता और सामूहिक भावना ने पूरे शहर को रोशन कर दिया, अराजकता के बीच आशा की किरण प्रदान की। हालांकि शांति अल्पकालिक थी, क्योंकि कालनेमी ने श्रीशैलम पर अंतिम हमला किया। भाग 9। युद्ध का चरमोत्कर्ष। श्रीशैलम के एकजुट लोगों और कालनेमी की सेनाओं के बीच संघर्ष बहुत तीव्र था। आसमान युद्ध की आवाजों से भर गया था और जमीन उनके टकराव की ताकत से कांप उठी थी। विक्रम और काव्या ने रक्षा का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने साहस और रणनीतिक कौशल को युद्ध में शामिल किया। संघर्ष बहुत तीव्र था, लोगों की सामूहिक शक्ति कालनेमी की सेनाओं के खिलाफ खड़ी थी। श्रीशैलम के निवासियों की एकता और दृढ़ संकल्प ने उनके संकल्प की महानता को प्रदर्शित किया। युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया जब लोगों ने सामूहिक ऊर्जा के विस्फोट के साथ कालनेमी को परास्त कर दिया और राज्य में शांति बहाल कर दी। अंधेरी शक्ति पराजित हुई और श्रीशैलम में व्याप्त अशांति कम हो गई। शहर में शांति की नई भावना व्याप्त हो गई और समुदाय की एकता को श्रद्धा और भक्ति के साथ सम्मानित किया गया।